खबर वाराणसी से है। साहित्य और कला की वैश्विक नगरी काशी में गजल विद्या और समर्पित एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। बसंत चौधरी फाउंडेशन नेपाल के सौजन्य से 2 दिवसीय गजल कुंभ का 17वां संस्करण इस बार सरदार पटेल धर्मशाला वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। गजल प्रेमियों के लिए यह कुंभ किसी उत्सव से कम नहीं होगा, जहां एक ही मंच से गजल की मधुर तान सुनाई देगी। देखिए हमारे संवाददाता अश्वनी सेठ की रिपोर्ट। गौरी हिंदी गजलकार हूँ और गजल पर काम कर रहा हूँ पिछले 40 सालों से। ये गजल कुंभ का आयोजन हम पिछले 17 सालों से कर रहे हैं। 17वां आयोजन है हमारा ये, और हम देश के अलग अलग शहरों में जाकर करते हैं। बम्बई किया, हरिद्वार किया, दिल्ली किया, फिर यहाँ किया। 17वां आयोजन है हमारा ये। सर, इस गजल के आयोजन में कहाँ से जो है कलाकार आए हुए हैं? पूरे देश भर से आए हैं, और अभी नेपाल से आ रहे हैं, आने वाले हैं, फ्लाइट आ गई है उनकी, और लंदन से भी आए हैं। देश भर के तो आए हैं, पूरे देश भर से आए। सर, कहीं ना कहीं आयोजन कराने के पीछे एक उद्देश्य होता है, और खांसी आ रही है मुझे कि हमारे देश में गज़ल तो सैकड़ों सालों से होती है, उर्दू की, हिंदी की, पंजाबी की, गुजराती की। अब हमारा हिंदी गज़ल का जो क्षेत्र है दुष्यंत के बाद शुरू हुआ। हिंदी में गज़ल कहनी शुरू हुई लगभग 50-45 साल पहले। उस गज़ल को हिंदी विधा में लाना और उसका प्रचार प्रसार करना और सीखना, नए लोगों को आगे लाना। इसमें देखेंगे आप गज़ल कुंभ में बहुत बड़े बड़े शायर भी हैं। इसमें बेकल उत्साही जी भी आए, नीरज जी भी आए, बहुत बड़े बड़े शायर आते हैं, यहाँ भी आए हैं। और नए लोग जो आते हैं उनके सामने गज़ल पाठ होता है, पूरे देश में जाते हैं। इसलिए हम जो है इस गज़ल विधा के प्रचार प्रसार के लिए ये आयोजन करते हैं, ताकि नए लोगों को मंच मिले। बनारस के हम गज़ल कुंभ जो करते हैं बाहर, तो बनारस के 2 लोग हमारे पास जाया करते थे गज़ल कुंभ में। 2, एक तो चंद्रपाल सुकुमार जी और एक अभिनव अरुण जी। तो सिर्फ 2 लोग आते थे। अब हमने सोचा सबको तो आना संभव नहीं है दिल्ली बम्बई, तो हमने सोचा कि हम अब की बार बनारस में ही करते हैं। तो बनारस के 30-40 लोग इस समय हैं शायर। अब बहुत अच्छे शायर हैं, नए शायर भी हैं, पुराने शायर भी हैं, प्रतिष्ठित शायर भी हैं। अब यहाँ आमना सामना होगा, गज़ल हम देखेंगे, वो हमारी देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। तो यहाँ भी बहुत संभावना है। अभिनव अरुण जी हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमारे अलंकार जी हैं, चंद्रपाल सुकुमार जी हैं, कई नाम हैं यहाँ, प्रसन्न, बहुत सारे नाम हैं। सबको तो मैं जानता भी नहीं, आज जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। 30-35-40 लोगों का जो परिचय होगा हम आपस में। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम जो फेसबुक पे देखते रहते हैं ना, एक दूसरे को फेसबुक पढ़ लिया, देख लिया, तो कम से कम पता तो लगे। अभिनव अरुण ये हैं, चंद्रपाल ये हैं, दीक्षित कौर ये, यह सब सैकड़ों लोग आएंगे, आते हैं, 2 दिन में चलेगा, सब परिचय होगा एक दूसरे का आपस में। सर, आप किस बैनर तले यह कार्यक्रम हो रहा है? बैनर का हाँ, ये जो ना हमारे जो उसके जो है बसंत चौधरी जी हैं, एक नेपाल के बहुत अच्छे वरिष्ठ कवि हैं, और समाजसेवी हैं, और व्यवसायी हैं, और बहुत अच्छे शायर हैं। उन्हीं के सौजन्य से बसंत चौधरी फाउंडेशन नेपाल। महेंद्र अलंकार वाराणसी का हूँ, और जब मैंने सुना कि आदरणीय दीक्षित जी वाराणसी में गज़ल कुंभ करने वाले हैं, तो मुझे ये ख्याल आ गया कि अरे भाई, कुंभ तो 5 ही जगह लगता है, ये 6वां कुंभ कहाँ से लग रहा है। तो बड़ी खुशी हुई कि ये 6वां हमारा अदब का कुंभ लग रहा है, और ये दीक्षित दनकौरी जी के द्वारा लग रहा है। खुशी हुई कि आज यहाँ गज़लों का भी एक ऐसा दौर ये लाने वाले हैं जो हिंदी गज़ल के मकसद को और उसके कामयाबी को एक बुनियाद दी है। अभी तक गज़लों का जो दौर चलता था, लोग उसको मानते थे ये उर्दू के आधार पर ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि दुष्यंत के बाद की गज़लें, उसमें हिंदी बड़ी मजबूती से आई, और अब तो इतना एक मुकाम पैदा कर दिया है कि लोगों को मानना पड़ रहा है कि हाँ, हिंदी की गज़लें अच्छे मुकाम को पार कर चुकी हैं। ये मैं मानता हूँ, और मैं इसके लिए दीक्षित जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बनारस को चुना अपने 17वें गज़ल कुंभ के लिए। सर, हमारे युवा अगर गजल के महाकुंभ में पार्टिसिपेट करना चाहें या शामिल होना चाहें, तो इसके लिए कौन से विकल्प हैं, या कोई संपर्क सूत्र हो? नहीं, ये संपर्क सूत्र भी है और विकल्प भी है। सिर्फ ये है कि अब ये चूँकि बाहर से आए
इनको यहाँ के बारे में उतनी जानकारी फ़ौरन तो नहीं मिल जाएगी। हम ही लोग हैं जो यहाँ के लोगों को जोड़ेंगे, और जब इस बार जोड़ दिए तब इनके पास तो खुद ही जानकारी इतनी हो गई लंबी कि अब किसी की ज़रूरत नहीं। इनके पास इनकी डायरी में इतने नाम दर्ज हो गए हैं कि अब कहने की बात नहीं है। इसी तरह कारवां बढ़ता जाएगा और हमारी मंजिल हमारे और करीब आती जाएगी, ऐसा हमें यकीन है। सर, ये कार्यक्रम 2 दिवसीय है, इसके बारे में कुछ बताएं। अब 2 दिवसीय देखिए, पहला दिवस तो आज चल ही रहा है और इतना शानदार चल रहा है इसकी तैयारी, और इसमें लोगों का जो शामिल होने का हौसला है वो काबिल तारीफ़ है। देखने लायक, दूर दूर से आए, देश के कोने कोने से आए हैं, शायर हैं, शायरात हैं, तमाम हैं, और बाहर से भी आ रहे हैं, बाहर के मुल्कों से भी लोग आ रहे हैं। और पुराने जो कुंभ इन्होंने किए हैं, 16 और कर डाले हैं, उसके जो है चश्मदीद गवाह हमारे अरुण जी हैं, अभिनव अरुण जी। ये आपको देखिए पूरे हालात बताएंगे। हम तो नहीं जा पाए, लेकिन ये जाएंगे, गए हैं, और ये आपको बताएंगे कि कैसा रहा। क्या कहना चाहते हैं जो कवि सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जी, गज़ल एक ऐसी विधा है जिसका 1000 वर्षों से ज़्यादा का सफ़र रहा है, और बनारस वो जगह है जहाँ कबीर ने भी गज़लें कहीं, नज़ीर बनारसी यहाँ के बहुत बड़े शायर हुए, और इससे अलावा भी बहुत सारे हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने रसा नाम से गज़लें कहीं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गज़लें कहीं। तो गज़ल एक इतनी मजबूत और समृद्ध विधा है जिसने पूरे दुनिया में अलग अलग भाषाओं में एक लंबा सफ़र तय किया है। गज़ल फ़ारसी, उर्दू, अरबी होते हुए आज हिंदी में आई है, और दीक्षित दनकौरी जी वो नाम है। उनका एक शेर है, देखिए कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। दनकौरी जी वो शख्सियत है ना जिन्होंने गज़ल को एक नई धारा दी है। गज़ल के कुनबे से देश विदेश के सैकड़ों लोगों को जोड़ा है, और हर वर्ष कराते हैं। मुझे 14, 15, 16 के गज़ल कुंभ में अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिला। तो गज़ल के प्रति एक समर्पित आयोजन है। दनकौरी जी का समर्पण है कि वो गज़ल को, विधा को स्थापित करने, बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इसमें बनारस ये गज़ल कुंभ आया, कबीर, नज़ीर, भारतेंदु, प्रेमचंद, जो साहित्य और हिंदी की एक प्रकार से उपज आपके बनारस में, काशी में हुई है, वहाँ गज़ल कुंभ का आना हम सब के लिए, गज़ल प्रेमियों के लिए, बनारस वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम गज़ल प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आप पूछ भी रहे थे हमारे अलंकार जी से कि गज़ल विधा से अगर कोई जुड़ना चाहता है, दरअसल हम जगजीत सिंह, पंकज उधास, बेगम अख्तर, गुलाम अली, मेहदी हसन, इन सबको गज़लें सुनते तो हैं, लेकिन अगर गज़ल का शौक़ है कहने का, इनको सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते हमें गज़ल के प्रति अभिरुचि पैदा होती है। लेकिन गज़ल एक शास्त्रीय विधा है, थोड़ा सीखना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। तो आप पढ़ेंगे गज़ल